हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर टच करने वाले हैं और वो है रोहिंग्या रेफ्यूजीज का टॉपिक। अब हमने कई सारे समय से देखा है कि कहीं ना कहीं देश की आबादी में रोहिंग्यास कहीं छुपे बैठे हैं या उन्हें प्रोटेक्शन मिली है या उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन केसेस या न्यूज़ में अभी तक ये बातें उठती है कि आखिर इंडिया में रोहिंग्या रेफ्यूजीज को ढंग से ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, या फिर उन्हें इस इंडिया कंट्री में रखना भी चाहिए जबकि वो फॉरेनर्स है, रेफ्यूजीज है। और एक ऐसी ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ थी, जो कि चाहती थी कि इन इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन हो। इस केस में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय मौजूद दिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एक स्पेशल बेंच भी बनाई। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि इस केस की हियरिंग कितनी हीटेड हुई होगी या ये केस कितना इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उन्हें एक स्पेशल बेंच फॉर्म करनी चाहिए। अब इस केस हियरिंग में हमने सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्विस को भी देखा है और एसजे तुषार मेहता सेंटर की तरफ से दमदार आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे। तो ये पूरा केस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स जो कि इस बात पर अड़े हुए थे कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उनके फेवर में कुछ बोला है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में बोला है, जहां वो ये क्लेम कर रहे थे कि फॉरेनर्स को इंडिया से निकालने की सख्त जरूरत है। तो व्यूअर्स, बात ऐसी है कि आज के करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट में और हमारे देश में अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई है, उसमें ये केस थोड़ा और सेंसिटिव हो जाता है कि जब दूसरे देशों के साथ हमारी अनबन बन रही है तो क्या उसमें हमें उन देशों को एंटरटेन करना चाहिए, वहाँ के लोगों को हमें अपने देश में जगह और पनाह देनी चाहिए जब हमारे देश में खुद ही इतनी गरीबी है, रिसोर्सेज कम है। तो जब ये मैटर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के सामने, तो जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि आप इस केस को स्पेशल बेंच के सामने मेंशन करो। अभी स्पेशल बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की, और सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों ही प्लीज और पिटिशंस आ पहुंचे, जहां एक तरफ ही कहा जा रहा था कि रोहिंग्यास का लिविंग कंडीशन बहुत खराब है इंडिया में और दूसरी तरफ उन्हें डिपोर्ट करने की बात उठी थी। अब इस केस में सीनियर एडवोकेट्स कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज की तरफ से मौजूद थे और डिपोर्ट करने की बात को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने फोर्स किया और इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन के मामले में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय दिखे थे। अब ये मामला जैसे ही शुरू हुआ तो स्पेशल बेंच पहले तो असेंबल हुई, उसके बाद एसजे मेहता ने कहा कि आइटम 302 इज दैट डिपोर्टेशन एंड रोहिंग्यास एक्सेट्रा। उन्होंने यहाँ कहा कि ये केस थोड़ा टाइम ले सकता है तो इसे नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर देना चाहिए। हालांकि रिस्पोंडेंट फॉर रोहिंग्या जो कि सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्विस थे, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट उनके क्लाइंट्स रोहिंग्यास को रेफ्यूजीज ऑफ यूएनएचसीआर उनके कार्ड्स ले लिए गए थे। कार्ड्स वर टेकन थ्रू द पुलिस स्टेशन विद women and children late at night and we hear in the papers today that they have been deported. Some have been deported. We are very alarmed by that. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स ने बताया कि कैसे जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आज उठा था उसके कुछ देर पहले ही, यानी कि पिछले रात में ही कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज को डिपोर्ट करने की बात उठी थी। कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ के कार्ड्स ले लिए गए थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछा जो उनका इंटेंट इस केस में भी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएचसीआर। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ऑपरेटिंग इन दिस कंट्री फॉर 2 decades। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि यस, अ यूएन बॉडी, यानी कि ये एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है एंड इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रेफ्यूजी कन्वेंशन, यानी कि इंडिया इस रेफ्यूजी कन्वेंशन का साइनेटरी ही नहीं है। उन्होंने इस बात से ही अग्री नहीं किया है। तो जब उन्होंने अग्री नहीं किया है तो वो कैसे अलाउ कर सकते हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स या रोहिंग्यास रेफ्यूजीज को अपने देश में रखने से। हालांकि सीनियर एडवोकेट्स कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण ने कहा कि आर यू गोइंग टू डिपोर्ट आवर क्लाइंट्स ओवरनाइट जस्ट बिफोर द केस? 10 years below this court protected us and justice bothered. Christmas time we got protection. यहाँ पर एडवोकेट्स ने यही बात बोला कि आप ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि आप एक रात पहले ही इन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दो, वो भी जब अगले दिन केस की सुनवाई होने वाली है।
यहाँ पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज की खराब कंडीशन पर थोड़ा फोकस किया और कहा कि म्यांमार इज नॉट एक्सेप्टिंग दीज रोहिंग्या रेफ्यूजीज बैक because they are considered to be stateless citizens and the UN report here for special report for human rights has also deported them। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आर्गुमेंट्स रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि that the persons for whose protection against deportation the present application has been filed as foreigners within the meaning of section 2A of Foreigner Sect 3 that India is not a signatory either to the United Nations Convention on the Status of Rare Refugees in 1951 or to the Protocol of the year 1967 that the Principle of None। यानी कि इंडिया जब यूएन रेफ्यूजीज के कन्वेंशन में साइनेटरी नहीं है और जब ये साफ है कि जो ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज है वो इंडिया में फॉरेनर्स हैं, तो फिर उन्हें इंडिया में कब तक रहने की परमिशन देनी चाहिए। इसके साथ ही एसजी तुषार मेहता ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि सिंस इंडिया हैज ओपन्ड पुअरेस्ट लैंड बॉर्डर्स विद मेनी कंट्रीज देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स दैट सच इन्फ्लक्स हैज पोज्ड सीरियस नेशनल सिक्योरिटी रैमिफिकेशन दैट देयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स थ्रू वेरियस एजेंट्स। अब हम ये सब तो जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितनी मुश्किलें बढ़ी हुई है और ऐसे में जब हम किसी बाहर के देश के लोगों को अपने देश में रहने देते हैं तो वो खतरा नेशनल सिक्योरिटी का और बढ़ जाता है। इसी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में अभी जो इन अ वे वॉर डिक्लेयर हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सिटीजन्स को वापस भेजा गया है। और ऐसे में एसजी मेहता ने कहा कि दूसरे लोगों को, दूसरे देश के लोगों को हम कितना परमिशन दे, कितना अलाउ करें, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता है। जिसके साथ ही एसजी मेहता ने लीगल व्यू पॉइंट से भी एक इम्पोर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन दिस कंट्री गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 इज अवेलेबल ओनली टू 2 citizens, that the right of the government to expel a foreigner is unlimited and absolute, and that intelligence agencies have raised serious concerns about the threat to the internal security of the country। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को समझाते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है किसी भी फॉरेनर को इंडिया से एक्सपेल करने का, उसे इस देश से भगाने का, डिपोर्ट करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेनर्स की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हमेशा थ्रेट बन के रह जाती है। अब जब यहाँ पर रोहिंग्या रेफ्यूजीज के फेवर में एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि यूएस जजमेंट्स ऑन डिटेंशन ऑफ फॉरेनर्स नॉट रेफ्यूजीज डज नॉट परमिट इनडेफिनिट डिटेंशन, 10 years दे हैव बीन डिटेन्ड डायरेक्टली कॉल्ड। वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स आर लिफ्टेड एंड डिटेन्ड। पर एसजी तुषार मेहता ने वापस से ये कहा कि वो पिछले 5 सालों से यही आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं। ही स्टेटेड, आई एम हियरिंग दिस आर्ग्यूमेंट फॉर लास्ट 5 years। यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और वो ये थी कि दे आर फॉरेनर एंड दे विल बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये माना कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज हमारे देश में फॉरेनर्स है। और अगर आप ऐसे सोचे तो एसजी मेहता ने कुछ देर पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा राइट है फॉरेनर्स को इंडिया से एक्सपेल करवाने का। तो कहीं ना कहीं इस थ्रेड ऑफ आर्ग्यूमेंट से ये तो दिखता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है कि फॉरेनर्स को इंडिया से निकाल सकते हैं या उन्हें कब तक ही इंडिया में रख सकते हैं। पर यहाँ पर रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेस ने वापस से कहा, डिटेंशन इज नो लॉन्गर प्रैक्टिसेबल, डिटेंशन इज इलीगल एंड कैन नॉट बी ऑथराइज्ड। उन्होंने कहा कि डिटेंशन इलीगल होता है और ये ऑथराइज कैसे हो गया है। ही स्टेटेड दैट वाज वी डोंट वांट टू हैव देम थ्रोन आउट लाइक दिस। 10 years वी वेटेड माय लॉर्ड फॉर द मैटर टू कम फॉर फाइनल हियरिंग। हालांकि इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने वापस से कहा कि वी विल हियर ओनली व्हेन वी विल परमिट अस टू फिक्स द डेट। वो जब इस केस की डिटेल में हियरिंग तभी लेंगे जब वो एक डेट इस केस में फिक्स करेंगे। यहाँ पर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने वापस कहा कि नो डिटेंशन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स माय लॉर्ड, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस केस में कोई भी इंटरिम ऑर्डर इस पॉइंट पर नहीं पास करने वाले हैं। जब सीनियर एडवोकेट गोंजाल्वेस ने वापस से कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डिपोर्टेशन इशू, जैसे कि लोगों को एकदम से डिपोर्ट किया जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट जैसा कर रही है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि द सॉलिसिटर जनरल हैज ऑलरेडी स्टेटेड इट विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यहाँ पर एसजी मेहता ने वापस से कहा कि मीडिया में एक गलत नैरेटिव शो किया जा रहा है एंड दैट मीडिया नैरेटिव डजंट मैटर, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर। कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो लॉ को ही फॉलो करके डिपोर्टेशन कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डेंस में है, उसके अगेंस्ट या वायलेशन में नहीं। तो अब इस केस में एक डेट ऑफ हियरिंग मिल चुकी है और वो है 31 जुलाई की 10:30 AM, मतलब सुबह का पहला मैटर ये रहेगा उस दिन। अब ये इतना लंबा डेट शायद इस वजह से भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मई 26 से समर वेकेशंस पे जाने वाली है और उस वेकेशन के बाद ये केस वापस से पिक होगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेकर आती है, पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद होते हुए और क्या बातें कही जाती है।
और एंड में सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में जाती है? क्या वो अपने इंडियन सिटीजन्स के फेवर में जाएगी कि देश में फॉरेनर्स के आने की वजह से इंडियन सिटीजन्स की ही इंटरनल सिक्योरिटी, उनके रिसोर्सेज ये सब कम हो जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं? या फिर इंसानियत के नाते फॉरेनर्स जो रेफ्यूजीज है, जो अपने देश से फोर्सफुली रिमूव किए गए हैं, जो भाग के हमारे देश में शरण लेने आए हुए हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही हटा देंगे, निकाल देंगे? तो यही सब कुछ सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं। तो व्यूवर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।